बच्चों को कितना फोकस्ड होना चाहिए, सेवाओं की कितनी लगन होनी चाहिए, ये बाबा ने फोकस किया है। कितनी सेवा की लगन होनी चाहिए कि बस सेवा बगैर कुछ अच्छा ही ना लगे, इतनी लगन होनी चाहिए सेवाओं की। तो चलो हम बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 10-12 मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। क्योंकि जितना ये दान करेंगे ज्ञान रत्नों का, उतना सत्य की राजाई। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानियां क्या होगी? क्या क्या लगता है कि वो निशानी होगी सर्विस के शौक वाला? ऑलवेज हाँ जी। सर्विस का जिनको शौक होगा कैसा होगा? 24/7 रेडी रहेंगे, कोई भी सामने आए रेडी रहेंगे, एवर रेडी। हाँ, कोई भी मिले उसको ज्ञान की कुछ भी बात। हाँ हाँ, ये भी है कि एवर रेडी रहने का नेचर होगा। हाँ, ऑलवेज। ओके ओके। और नई नई युक्तियां निकालते रहेंगे वो, ज्ञान देने की, सेवा की। होता है कौन कौन सी निशानी है बाबा की? लास्ट में करना, सब नोट करना। 7 निशानी है, अभी तक एक भी नहीं आया है आज के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए। गीत है ओम नमो शिवाय। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी, वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे ना कि अभी हम पारलौकिक बाप से, बाप के पास बैठे हैं। हम कहेंगे ना कि हम पारलौकिक बाप के पास है। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन जाते हैं, तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। यह तो बेचारों को पता ही नहीं कि शांति क्या वस्तु है। कहते हैं कि दुनिया में शांति हो। शांति किसे कहते हैं? शांत, पीस, साइलेंस, चुप रहना, किसको कहेंगे शांति? वो समझते हैं साइलेंस में रहना बड़ा शांति है, कोई आवाज नहीं होता है। संकल्पों में भी तो मतलब राइट है, संकल्पों के, साउंड ऑफ द थॉट्स। तो साइलेंस का मतलब है जहां मन के संकल्पों का साउंड न हो, इसलिए पीस है। तो बाबा कहते हैं ये तो बेचारों को पता ही नहीं कि शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है,
यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सत्युग में तो शांति थी जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते पैराडाइस, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहां तहां शांति की बातें लिख दी है, दिखाते हैं। द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं प्रहलाद के साथ। त्रेता में रावण का हंगामा, सब जगह अशांति दिखा दिए। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है। कौन से युग में शांति थी? कलयुग में तो आउट ऑफ क्वेश्चन। सतयुग में। सतयुग में ये वाले बड़े बड़े विकार, तो फिर कौन से, किस समय शांति थी? सतयुग में। आपके घर के लिए, आपके घर के लिए कोई इस तरह से कहे कि इनके घर में ना, आपके घर में मतलब 50 की एज तक सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा था सब कुछ, और उसके बाद धीरे धीरे खराब होते होते अब 80 की एज में आए तब काफी कुछ। और फिर कोई कह दे कि इनके घर में ना मैं पहले से ही देखता आया हूं, हमेशा झगड़े होते हैं, तो अच्छा लगेगा? मतलब यही कहा गया कि हमेशा ऐसा झगड़ा हुआ, हमेशा ऐसी इनकी गरीबी रही, ऐसा ही अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, कि ये इस तरह का ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस तरह का ये फीडबैक ये ठीक नहीं है कि सतयुग भी ऐसा, त्रेता भी ऐसा, द्वापर भी ऐसा, तो ठीक नहीं हुआ ना फीडबैक। तो ये पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पढ़ रहे हो टीचर से, यह है सुप्रीम टीचर। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते पैराडाइस, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहां तहां अशांति की बातें लिख दी है, दिखाते द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं। त्रेता में रावण का हंगामा, सब जगह अशांति दिखा दी। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है। एक्चुअली अगर इस तरह का फीडबैक हमें कोई दे हमारे घर के लिए, क्या कहेंगे आप इसको? ये वाला फीडबैक जो दिया, एक पॉइंट ये भी है दीदी कि अगर शुरू से ही यही सीन में रहते आया कोई आदमी, तो उसको प्रॉब्लम भी क्या है? उसको तो आदत पड़ जाएगी, तो फिर अभी क्यों बोलते हैं हमको शांति चाहिए? अच्छा, तो ये बाबा कह रहे हैं कि शांति होती है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में तो होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है, उनको बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते शांति देवा। बाप कहते पहले पवित्रता, शांति अगर चाहिए तो पहले प्रोडक्ट है शांति। शांति मेथड नहीं है, शांति रिजल्ट है। तो प्रोडक्ट चाहिए तो पहले क्या चाहिए? पवित्रता। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहां पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। कहा? सतयुग में। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने, ये विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वो दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ जब ये प्रभात फेरी होता है। तो ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं। अभी सतो
चार्ट करे। बाबा कहते अभी तक तमो से रजो तक आए हैं, 60s की बात थी, अभी सतो और सतो प्रधान तक जाना है। ये तो उनके लिए जो शुरू से जुड़े हुए थे, अभी जो नए वाले हैं उनका तो अता पता ही नहीं है अभी तो। हाँ, मतलब नए वाले तो छोड़ो, चलो हम इस दुनिया की छोड़ो, इस प्लेटफॉर्म का ही देखते हैं। दीदी जब आप हाँ, पुरुषार्थ कराते हो ना, फिर फर्क पड़ने लग जाता है। सतो सतो प्रधान तक जाना है, वह ताकत अभी है नहीं, याद में रहती ही नहीं है, योग बल की बहुत कमी है, फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते। सतो प्रधान की निशानियां, सतो एंड सतो प्रधान की निशानियां। अभी जरा कितने दिन हो गए, अभी लेवल चेक करना पड़ेगा। वो हो जाता है ना, कोरोना पॉजिटिव के बाद फिर वो नेगेटिव करने के लिए बार बार चेक करते हैं ना। चेक करें वापस कि कहाँ तक पहुंचे हैं, 15-20 दिन, जहाँ जितने भी दिन हुए। तो बाबा कहते हैं यार अभी तक ताकत वो है नहीं, फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते। या जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वो तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बनी गए, फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। बाप का बन बाप को छोड़ देते हैं फिर भी जीवन मुक्ति मिलेगी कैसे? एंट्री तो हो ही जाएगी ना। हाँ, त्रेता नहीं आए। बाबा ने कहाँ एंट्री होगी, सुनो कहाँ लेना एंट्री। बाबा क्या कह रहे हैं, स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला तो बन जाएंगे, क्या है, नहीं वो भी स्वर्ग के लिए तो वो भी अच्छा है, पर भाई इतनी मेहनत करके, क्या बोलते हैं, मन के राजा बुद्धि के राजा करके, ये उनके लिए है जो छोड़ के चले जाएंगे, हम लोग के लिए नहीं। हाँ, अभी ध्यान रखना यहाँ जो जितने भी है, विशेष करके जो नए नए आए हैं। दीदी स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो बच्चों के अंदर खुशी के, बोलो, ढोल बजने चाहिए। कल था ना बाबा का खुशी का पॉइंट, फास्ट हैप्पी राजपुरी में नहीं, एवर हैप्पी बाप के बच्चे तो जो खुशी में रहेंगे, एवर हैप्पी। ये हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी ये जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो, वहां पवित्रता सुख शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी उच्च है। अभी तुम रचता बाप को, सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं ना ये त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से ये कोई नहीं जानते। समझते जब से सृष्टि शुरू हुई, रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब कलयुग सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। एक्चुअली परंपरा वर्ड कितना मिसलीडिंग है। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं, वहां कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यहाँ तो सब गॉड को याद करते रहते हैं, समझते गॉड ही विश्व में शांति स्थापन करेंगे, शांति करेंगे। इसलिए कहते आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने सुख देखा है। भगवान को भी कौन याद करेगा, है ना। जिन्होंने उनसे वो आनंद का एक्सपीरियंस किया वही याद करेंगे। जैसे आप लोगों ने बड़ी दादी के इतना नहीं अनुभव किया है जितना जानकी दादी का किया है, तो केवल सुने है ना, लेकिन याद ज्यादा कौन आएगा दोनों में से?
तो हम आत्मा ही पुकारेंगी ना भगवान को। जिन्होंने, कौन सी आत्माएं भगवान को पुकारेगी? जिन्होंने संगम युग में उसके निकटता का आनंद लिया होगा। द्वापर युग से जो पुकारेगी, ओनली संगम युग में। फिर सत्युग और त्रेता में तो वैसे भी नहीं होना। और फिर कितनी अच्छी लॉजिक है, जितना जो ज्यादा नजदीक रहा होगा उसको ज्यादा कमी लगेगी, तो वो ज्यादा पुकारेगा। तो बहुत डीप भगत कौन बनेंगे? द्वापर के। शारदा बहन, बहुत डीप भगत कौन बनेंगे द्वापर के? जिन्होंने बहुत भक्ति की। मतलब वो तो ठीक है, तो जिन्होंने भक्ति भी ज्यादा कौन करेगा? जो संगम युग पर पुरुषार्थ किया। संगम युग में जो बहुत ज्यादा नजदीक रहा होगा बाबा के साथ, वही तो भक्ति करेगा ना उस समय। तो बाबा कहते हैं यहाँ सब गॉड को याद करते रहते हैं, तो बच्चे ही बाप को बुलाते, क्योंकि बच्चों ने सुख देखा है। बाप कहते हम तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वो तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है, जो कितनी मेहनत करनी है ये इम्पोर्टेंट है, किस लेवल तक पहुंचना है। जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए, एक भी व्यर्थ ख्यालात आना, जैसे कहीं ऐसा ना हो जाए, व्यर्थ ख्यालात के सैंपल, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये सब क्या कहेंगे? ये कब तक चलता रहेगा? सब वो था ना अभी संडे की मुरली में, आज है वैसे कि मैंने कहा था ना ऐसा होना ही था। ऐसा ही नहीं। तो ये भी चाहे हम एंटीसिपेट कर रहे हैं व्यर्थ ख्याल, तो दूसरे की देखो प्रिकॉशन हम सब रख रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे को देखकर कहेंगे पता नहीं मुझे ऐसा ना हो जाए। अब फिर वो जिनको ऐसा ना हो जाए, वो उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उसका हो क्या रहा है कि उनका वो पावरफुल हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जहां जहां इस तरह के समाचार है जिनके साथ हुआ, वो कैच करते हो, वही कैच करते हैं बस। और फिर वो एक और पावरफुल बनाते हैं, और जब पावरफुल बनाते हैं तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो परिस्थिति अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ये मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो परिस्थिति अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हीं को होता है। बोला कल ही मैंने सुना, वो बहुत अच्छा था, हेल एंड हार्टी, ऐसे ऐसे वैसे। हर एक की संकल्प एक जैसा है एवरी मिनट, आपका और आपके युगल का, आपका और आपके बच्चे का, किसी का भी एक जैसा संकल्प चल रहा है। डेस्टिनी किससे बनती है? संकल्पों से। संकल्पों से बनेगी ना। मेरी कर्म कहानी अलग, आपकी कर्म कहानी अलग। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ, चाहे आप हमारे बहुत नजदीक वाले हैं, नॉट नेसेसरी कि मेरे साथ होगा। हाँ, फिर अगर मैं विशेष संकल्प करूंगी तो जरूर होगा, मतलब वो अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एक भी व्यर्थ ख्याल ना आए। ये बहुत डीप इनसाइट निर्भय, भय की निशानी। कॉन्शियसनेस बना देना, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही बड़ी मेहनत है बहन, मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके।
आज्ञाकारी सपूत बच्चे पर बाप का प्यार ज्यादा रहता है। तुम बच्चे जानते हो हम कल बाप से वर्षा लेते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, ये भी जानते हो। स्थापना तो जरूर होनी है। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने के लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है ना। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरे समझते नहीं है। किसके लिए बाबा कह रहे? सागर के कंठे पर रहने वाले, मधुबन में रहने वाले, वो भी नहीं समझते पूरा। हम तो तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खूटे। दानी महादानी कहते हैं ना। तो जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। बनाते हैं, दानी है, महादानी है। दूसरे जन्म में वो भी अल्पकाल के लिए। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। इस संसार का नियम है, दिया हुआ मिलेगा। मिलने का जो मिलता है उसको, वो उसका कनेक्शन है देने से, तो फिर उनको मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत धन दान करते हैं तो वह राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। वह दान से बनते हैं। ऐसे घर में अगर जन्म लिया है तो जरूर कुछ किया होगा। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। अच्छा, ये पढ़ाई भी है, दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट किसे कहते हैं रमेश भाई? किसी के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू। विनोद भाई, किसी गुरु के थ्रू या किसी और के निमित्त के माध्यम से वहां तक पहुंचना, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। विनोद भाई बोलो। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, थ्रू किसी के माना और फिर उसी को कह दिया प्रधानमंत्री कुछ कोई और है, और क्योंकि यूनियन मिनिस्टर में कुछ पावर थी कह दिया यही प्रधानमंत्री है, तो फिर तो रॉन्ग हो गया ना। तो इनडायरेक्ट, चाहे वो फिर बाद में देगी, लेकिन डायरेक्ट तो बाबा, यहाँ हम अभी डायरेक्ट हर कुछ बाबा के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट है। तो शिव बाबा तुमको पढ़ाई ऐसे ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक रतन लाखों रुपयों के है। भक्ति के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है, भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों का ज्ञान है कापारी नशा, तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको कापारी नशा, टॉप टू बॉटम पूरी बॉडी में जैसे खुशी मिलना चाहिए, पूरा एकदम, क्या बोलते हैं उसको, नाखून से लेकर सिर तक। हाँ, रोम रोम में खुशी जिसको कहें। तो बाबा कहते हैं तुमको कापारी नशा रहता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे
उनको नशा जास्ती चढ़ेगा। जहां सेवा में इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना, ज्ञान का नशा नहीं चढ़ सकता। और वैसा वर्षा है, अगर ज्ञान का नशा है मतलब वो सेवा किए बगैर रहेगा नहीं, उसे रहा ही नहीं जाएगा। और कल बाबा ने कहा था, क्या कहा था, निर्संकल्प अवस्था। ईश्वरीय सेवा के अर्थ संकल्प चलना और निर्संकल्प। तो सारा समय जिसके इस तरह संकल्प चलेंगे, तो कल हमने नोट किया 4 घंटे रात को सोने के अलावा पूरा टाइम ईश्वरीय संकल्प, मतलब वही चला। इवन दिन में भी रेस्ट नहीं किया। कल तो बाबा ने कहा है ना, वही पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा अर्थ संकल्प चले, क्योंकि निर्संकल्प अवस्था हो जाएगी उसकी। तो बहुत अच्छा लगा, ये भी पुरुषार्थ है। बाबा कहते थे जो जास्ती सर्विस, संकल्प तो चलाओ, नहीं करो नहीं करो वो ठीक है, वो कोई आएगा तो समझाओगे, संकल्प तो चला सकते हैं। आपके बैन में जरूर ये इसके लिए मेहनत थोड़ी करा रहे इतनी। संकल्प तो चलाओ कि कैसे सेवा करें, कैसे। तो ये संकल्प चलाना ही बाबा ने कितनी अच्छी कैटेगरी दे दी, नहीं दी है? किया पूरे दिन पुरुषार्थ सभी ने। दमयंती बहन हाथ उठा रही, और कौन है? पूरे दिन संकल्प चलाओ कि कितना है। 8 टाइप्स ऑफ सेवा बताई। बाबा कहते हैं जिसको जास्ती नशा चढ़ेगा वो सेवा भी करेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, या वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा, वह है जड़, तुम हो गुप्त इसलिए तुमको जानते नहीं है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा ना। जो अपनी नब्ज को नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे? तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। हाँ, ये ज्ञान इंजेक्शन है ना, आत्मा का इंजेक्शन लगता है ना। पॉज, इंजेक्शन है ना। ये महिमा भी अभी की है, सद्गुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी इंजेक्शन सद्गुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है, गुलाब भाई बताएंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है कहाँ है गुलाब भाई? नहीं पता, सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ बोलो, और कोई? ऑपरेशन ये तो नेचुरली आ ही जाता है। डायबिटिक पेशेंट ही थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर बन जाता है, वो नहीं अपना इंजेक्शन खुद ही लगा लेते हैं। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाई। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना। फिर प्रेसिडेंट के पास अपील करते हैं तो माफ भी कर देते हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए। ये सभी ने वीडियो क्यों ऑफ किया हुआ है? जो रेगुलर है वो ऑन रखे, खिड़कियां खुली रखेंगे ना तो ऑक्सीजन आएगी, मुरली रूपी ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन। अपील कर, नहीं तो फिर वो फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आएंगी मुरली वाली।
और थर्सडे और संडे के दिन तो सारी खिड़कियां खुली होनी चाहिए। गुलाब भाई ने भी खिड़की बंद की है, पदम भाई सभी खिड़की खोले। खिड़की खोलेंगे तो देवी देवताओं के दर्शन होंगे, नहीं तो कैसे दर्शन करेंगे फिर। अब ये 6 बजे तो पट खुलने का टाइम हो जाता है कि नहीं? कितने बजे पट खुलते हैं? 4 बजे। 4 बजे पट खुलते हैं। अभी ये तो बहुत देर हो गए, अभी तक पट खुले नहीं बहुतों के। तो इसीलिए तो थक के बंद कर। बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदारचित बनाया ना। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा है। देखो बाबा खुद सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसको उदारचित बनाया। चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। बाबा में पहले से दान पुण्य का बहुत हैबिट था। चैरिटी, दान तो डोनेशन, चैरिटी की बहुत नेचर थी। और डिसाइड भी किया था बाबा ने कि जब ये उनका जो मूलचंद काका ये सब छोड़ेंगे ना, मैं उनके लिए वेट कर रहा हूँ। ये रोल मॉडल थे बाबा के एक रिलेशन में। तो बाबा कहते हैं तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। अच्छा, कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, कितना खर्चा होता है, तो बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। क्यों? हम राज्य करेंगे तो पैसा भी तो हम लगाएंगे ना। कितना लॉजिक है भाई। जो राज्य करना है वो सेवा करेगा। हम अपना ही खर्चा करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है। वो हम लोग आते जाते मधुबन ले जाते ग्रुप्स को, ये वो, तो बेचारे देखते करते तो ये तो होता ही है, क्वेश्चन आता ही है। फिर वो सोचते कई बार पूछे वो जब ट्रेन में बैठते हैं फिर वापस फिर बोला कि ये बताओ। बोला मेरा बहुत समय से चल रहा है वहां से। प्रश्न पता नहीं लोगों में क्यों उठता है, क्यों उठता है? एक्चुअली जो बाबा वही कहते हैं ना, जो करेगा ना तो उसको लगेगा ऐसा चलता है, जब नहीं करते तो लगता है कैसा चलता है। वो खुद जब इन्वॉल्व। हाँ ये भी है, क्योंकि वो बहुत कुछ और देखा हुआ है। तो बाबा देखो हमारा कितना लॉजिक है। जो ब्राह्मण बने, जो हम राज्य करेंगे तो फिर हम ही लगाएंगे, हम अपना ही खर्चा करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्य को कशिश हो। कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे ही नहीं। मनुष्य से देवता बनाना ये जादू है ना। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय ये सारी विश्व बेहद की लंका है ना। सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सत्युग त्रेता में ये रावण आदि हो कैसे सकते हैं। बाप कहते अभी मैं जो सुनाता हूं वह सुनो, इन आंखों से कुछ देखो नहीं। ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। इसलिए हम अपने शांतिधाम सुखधाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। यह नंबर 1 पुजारी था ना, नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर ब्रह्मा बाबा लास्ट संगम युग के लास्ट जन्म में भी नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर नारायण पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। एक्चुअली मेथड नहीं बताया लोगों ने। भक्ति मार्ग में भी मेथड का नहीं बताया कि कैसे करना है। आगे आ जाओ।
जैसे अव्यक्त मुरली हम सभी पढ़ते हैं, ये तो बाबा हमको बताते ना कि ये निशानी है या ये करेंगे, वो ये थोड़ी बताते कि इसके लिए क्या करना चाहिए। देवी देवता वो तो बनने का तो सवाल ही नहीं होता है, लेकिन अब जैसे किसी में डिवाइन पावर्स है, बहुत कुछ देख सकता है, समझ सकता है, तो क्या वो मेथड बताते कि मैंने ये सिद्धि कहाँ से कैसे मिली। और बाबा की मुरलियां हम लोग सब रोज पढ़ रहे होंगे, कैसे बाबा ईच एंड एवरी डिटेलिंग बताते। वो कौन सी मुरली है, बाबा ने कहा ना, मन मनाभव से मन के भावों को जानना, पढ़ी होगी ना सभी ने वो मुरली, 1970 की मुरली, कि अगर सबके मन के भावों को जानना है, उसका क्या तरीका है, मन मनाभव। बोला था मन के दर्पण को क्लियर करना। हाँ वो भी है एक, मतलब बाबा ने उसमें मेन बताया शुभ चिंतक और शुभ चिंतक स्थिति, ये बाबा ने इसमें विशेष बताया। तो ये है मन मनाभव की स्थिति। तो बाबा कहते दीदी कौन सी डेट है वो, डेट ऑफ मुरली? 1970 जनवरी की होगी, उसकी मुरली है 1970। तो इसमें बाबा ने हमें क्लियरली बताया है, बाप कहते तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, तो राजधानी तो चलती है ना, कि जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हम हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम उपकार करते हैं। ये खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वो करेंगे जरूर, वही ड्रामानुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है, उसका रात दिन चिंतन चलता है, यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है, तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। कैसे? ठीक है बाबा की बातें, तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता है, दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं, सुना? ठीक है गुलाब भाई, सर्विस करने वालों को सर्विस बिगर आराम नहीं है। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है ना, अब तुम बने हो बहुत उच्च टीचर, तुम्हारा धंधा ही यह है, जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे, उनको इतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बगैर आराम नहीं मिलेगा, आराम नहीं आएगा। इतना शौक होना चाहिए सेवा का। कितने ऐसे बाबा के बच्चे हैं कि जिस दिन कोई ग्रुप नहीं समझाया, मधुबन सॉरी सेंटर पे रहते हैं, प्रदर्शनी होती थी, श्रीफोर्ट में भी ऐसे, तो अगर वो ग्रुप नहीं समझाया तो लगता है खाना नहीं खाया। स्थूल सेवा करते थे लेकिन इस तरह की फीलिंग। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं, तो खुशी होती है ना। हम लोगों ने जब जितने भी प्रोग्राम्स किए, सभी को पता है क्या हुआ था। हाँ वेराली का बन क्या हो गया था। तो जब रात भी हो जाते थे
12 भी बज जाते थे बड़े बड़े। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है, तो भी खुशी में रहते हैं। कौन सी खुशी है? तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत उच्च सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता। कहेंगे हम ये मकान आदि भी लेकर क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। एक सेकेंड। ओके, तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत उच्च सर्विस है, उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। तो कहेंगे ये मकान आदि भी लेकर हमको तो पढ़ना है, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ये सोना ही किस काम का। मतलब बाबा कहते कि जो सेवा में जिनकी लगन होती है, फिर वो प्रॉपर्टी के मैटर में भी इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे। मतलब प्रूफ है, क्योंकि इतनी वैल्यू होती है और इतनी क्लैरिटी होती है फ्यूचर स्टेटस का। ये सब डिस्प्यूट क्यों करते हैं? एक तो लालच है और दूसरा अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी है, तभी झगड़े करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो फिर मकान आदि के डिस्प्यूट्स में भी नहीं ज्यादा जाएंगे। हमको तो पढ़ाना है ना, ये मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ये सोना ही किस काम का जो कान कटे। कई जगह मतलब झगड़े चलते रहते हैं, फिर इतना सब मिल के फिर वो चीज मिल भी जाती है, तो लेकिन कितनी तो एनर्जी चली जाती है ना उसमें। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने समझा है ज्ञान को, सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। कई होते हैं ना, चलो सेवा की, मकान देना चाहते हैं, अपना नाम रखो, हमको क्या है, बस हमको सेवा करने दो। अगर आप कोई दिल है तो इसमें हम सेवा करेंगे। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई है। बाबा कहते हैं मन मना भव, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है। बच्चे इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, ठीक है। इसमें आमदनी है बहुत, मकान आदि की तो बात ही नहीं है। कितना ओपन है बाबा की सेवा करो, ऐसे सेवा करो, ये सेवा करो, और अंदर इस तरह के झगड़े भी मत करो। हमारा नियम है, कोई भी सेंटर, कोई भी अगर डिस्प्यूटेड है कोई मकान, तो यज्ञ का नियम है वो करेगा ही नहीं, वहां अलाउड ही नहीं। कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करना नॉट अलाउड, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना नहीं, म्यूचुअल फंड्स में कुछ नहीं। क्यों इसमें ऐसे झंझट में जाए? झंझट इन द सेंस फिर वो जिनका ऊपर नीचे होता है। तो बाबा यही कहते हैं कितनी ये सर्विस सिक्योर्ड है, तो ऐसे सर्विस में तो लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी है बहुत, मकान आदि की बात ही नहीं। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। मतलब मकान दे, फिर वो कहेगा कि ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तो लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वो तो अपने काम की ही नहीं है। टीचर आप समान बनाएंगे ना, नहीं बनते तो वो क्या काम के। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए।
काम भी सारा हो, मतलब ऑलराउंडर हो सेवा में भी। भोजन भी बना लिया तो क्लास भी करा दिया तो ये भी कर लिया, जितना ऑलराउंडर होगा तो उतना। तो सेवा भी देखो बाबा ने आज लास्ट में पूरी सेवा सेवा की बताई। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बाप की बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की रूहानी बच्चों बाप की रूहानी बाप को हम नमस्ते। हम रूहानी याद बच्चों की करो। रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, धारणा थैंक यू। बता रहे। अच्छा, मिला आंसर? मिला फास्ट बताओ, आंसर मिला? सर्विस करने वालों को कापारी नशा होगा। ज्ञान धन का नशा करेंगे और ज्ञान इंजेक्शन संकल्प नहीं होंगे, चलेंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। 3 उदारचित होंगे, वो आगे आप समान बनाने की सेवा करेंगे। 4 थकावट हो तब भी आज्ञा सेवा सब- करेंगे। हमको पढ़ना है, यही सर्विस करेंगे। 4 किसी की आज्ञाकारी- मिल्कियत नहीं चाहिए होगी, एट ए टाइम एक। हाँ, किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए होगी, मकान आदि नहीं चाहिए। 5th आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होंगे। बच्चों के अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। वो हो गया, आ गया वो सब। कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ और मीठा नहीं लगेगा। हाँ, 6th हो गया, 7th एक बाकी। किसी का कोई याद ना रहे। बिना नहीं। सर्विस के कोई रिस्पेक्ट नहीं, बिना सर्विस के कोई रिस्पेक्ट नहीं। ये भी बता रहे लास्ट। हाँ, हो गया, 7 हो गया। अब ये देखो सारे सिम्टम्स। अभी बाबा पहला निशानी, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। 4th, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। 5th, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए, वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। 6th, उनकी रगे सब तरफ से टूटी हुई होगी। और 7th, वह बाप समान उदारचित होंगे, उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। मतलब वही प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसमें ठीक है, कम तो कम से। भाग्य कहीं नहीं जाता है, हमने ये देखा है। जो मिलना होता है ना वैसे भी मिल जाता है। धारणा के लिए सार है, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरा है बाप समान उदारचित बनना है, सबकी नब्ज देखकर सर्विस करनी है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण के में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान है, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुक्ता की गुफा है।
जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हैं, उतना ही दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हैं। ऐसे ये अंतर्मुखता की गुफा सबसे न्यारी है। और बाप का प्यारा बना देती है। अंतर्मुखता की गुफा सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। वह स्वतः सबसे न्यारा और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः ही सबसे न्यारा हो जाता है। जो बाप का प्यारा वो सबसे न्यारा। स्लोगन है, तो बाबा ने ये गुफा की बात कही है, देह से न्यारा अंतर्मुखता की गुफा में रहना। गुफा मतलब ही साइलेंस, गुफा मतलब ही अपने आप, जस्ट विथ योर सेल्फ। और गुफा के मतलब चिंतन, मनन चिंतन चलाना, उसको बाबा कहते हैं। तो ये डीप इनसाइट ये फीलिंग हो तो सोमान रहेगा, मैं यही है देह से न्यारी देही। तो उसमें दूसरा वातावरण का प्रभाव नहीं होता है। गुफा में कब जाते व्यक्ति, इसलिए क्योंकि दूसरे का प्रभाव नहीं, और दूसरा इन्फ्लुएंसेस नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है गुफा में। तो ये बाबा ने कहा अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। कोई भी बात में अंतर्मुखी का नेचर होगा कि मुझे क्या ठीक करना है, उसका पूरा फोकस ये होगा, मुझे क्या ठीक करना। अच्छा, स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, बहुत अच्छी बात है। साधना बीज है और साधन विस्तार है। विस्तार में सार नहीं छिप जाए। अच्छा, तो ये बाबा की बहुत पावरफुल महावाक्य